ये हमारा रूट वर्ड का क्लास 1 है, नॉर्मल लैंग्वेज का, और चैप्टर 1 से चलेंगे हम। तो पहले हम इस बुक को अगर तुम स्टार्ट करोगे पढ़ने के लिए तो समझ में नहीं आएगा कहाँ से पढ़ना है। तो पहले हम समझेंगे रूट को, ठीक है। उसके बाद रूट समझेंगे, उससे फिर संबंधित जितने भी मीनिंग बनेंगे सब मीनिंग को देखेंगे एक एक करके। उसका हिंदी भी देखेंगे, इंग्लिश भी देखेंगे। उसके बाद उस पर संबंधित सवाल करेंगे। पूरा जैसे ही पूरा ये खत्म हो जाएगा एक चैप्टर, तुम लोग को खुद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा इस लेसन से। तो इसमें जितने भी रूट हैं पहले हम उस रूट को समझेंगे, ठीक है। सारा रूट को तुमको याद करना है, ये सारे रूट को याद करना है कोई भी हाल में, ठीक है, एक एक रूट को। तो देखो पहला रूट क्या दिखाई दे रहा है, ईगो। क्या दिखाई दे रहा है, ईगो। ईगो का जो रूट है ये, इसका इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है सेल्फ, आई मतलब मैं। क्या होता है, स्वयं, स्वयं या मैं। कैसे याद रखें, किसी का ईगो होता है तो बोलते हैं वो अपने आप को समझता है, जो भी समझता है। तो स्वयं या मैं, ईगो रूट वर्ड है। ईगो रूट वर्ड, रूट किसको बोलते हैं, जहां से सब लेटर बन, जहां जहां सारे शब्द बने हैं। तो ईगो रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल्फ या आई, ठीक है। ईगो जहां जहां पे रहेगा उसका मतलब हो जाएगा कि कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है सेल्फिशनेस को, या तो अपने आप को दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया ईगो रूट वर्ड, ठीक है। पहला वर्ड क्या है, ईगो मतलब होता है सेल्फ या आई। जैसे कि हम इससे संबंधित अगर बनाते हैं मीनिंग, तो ईगोइस्ट हो जाएगा, अल्टर ईगो हो जाएगा, ईगोटिस्ट हो जाएगा, ठीक है। हम सारे को देखेंगे आगे। अब देखो अल्टर, अल्टर का मतलब होता है अदर। अल्टर का मतलब अदर मतलब दूसरा, मतलब दूसरा, मतलब ये नहीं ये। अल्टर जब भी यहीं कहीं रहेगा उसका मतलब ही होता है चेंज होना, दूसरा होना, ठीक है। अदर बोल सकते हैं, चेंज बोल सकते हैं, हिंदी में दूसरा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अल्टर जहां भी रूट दिखेगा उसका मतलब होता है दूसरा। इस सारों को याद करना है, 11 बोले जितना भी मैं बताऊंगा आज सबको याद करना है, उसके भी हम सब पे सवाल क्वेश्चन करेंगे। अब इंट्रो, इंट्रो का मतलब होता है कि अंदर की तरफ। देखो अभी इंट्रो के बारे में मैंने बोला, इंट्रो एक रूट वर्ड है, इसका जहां भी लगा रहता है इंट्रो, इसका मतलब होता है इनसाइड। वो इंट्रोडक्शन वाला मत समझना, ठीक है। रूट वर्ड कहाँ लगते हैं ये पहले समझना। रूट वर्ड जहां भी लगेंगे, जैसे कि ऐसा नहीं कि किसी भी मतलब शब्द में, जैसे इंट्रो है या इसके साथ कुछ और लगा देते रूट वर्ड। रूट वर्ड वहां लगता है जो कि पहले से कुछ मीनिंग है उसमें हम लगाएं रूट वर्ड ना, तो कंप्लीट मीनिंग होता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि रूट कहीं भी लगा दिया वो मीनिंग, उसको मीनिंग बोल देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इंट्रो जहां भी लगा उसका मतलब होता है इनसाइड, अंदर। अंदर में कुछ भी हो सकता है, अंतरात्मा हो सकता है, एनीथिंग इनसाइड हो सकता है। किसी का जो सोच जो ज्यादा मतलब सबके लिए नहीं सोचता है, वो भी इंट्रो के अंदर में आ जाएगा। तो इंट्रो जो हमेशा सब पूरे सोसाइटी में हमेशा छुप के रहे, मतलब कहने का तो सबसे अलग रहे, वो भी इंट्रो के अंदर आ जाता है। इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड। क्या होता है, इनसाइड मतलब अंदर, अंदर। और वही से उल्टा है एक्सट्रो, एक्सट्रो का मतलब होता है बाहर, ये ध्यान रखना, ठीक है। इंट्रो एक्सट्रो हो गया। अब यहाँ पे एक शब्द आते हैं वर्टो। क्या आता है, वर्टो। तो ये वर्टो मतलब होता है टर्न। क्या होता है, टर्न। जहां भी वर्टो लगा हो या वर्ट लगा हो, दो वो हट जाएगा, कहीं कहीं वो हट जाएगा, केवल वर्ट रहेगा। तो वर्टो का मतलब होता है टर्न। टर्न मतलब क्या होता है, मुड़ना। क्या होता है, टर्न करना मतलब कहीं ना कहीं मुड़ना होता है कोई भी चीज का। तो वर्टो जहां ही लगा रहता है वो होता है टर्न। जैसे हम बोल दें एक मीनिंग इनवर्ट, इनवर्ट मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। इन्वर्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज में बोल रहे इन्वर्ट करके रख दो, मतलब उल्टा करके रख दो उसको, तो मोड़ 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 दिया ना उसको उल्टा। तो वर्ट मतलब कहीं ना कहीं टर्निंग होता है, टर्निंग। वर्टो मतलब क्या होता है, टर्निंग होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक रूट है एम बी, एम बी। एम बी मतलब होता है बोथ, बोथ मतलब क्या हो गया, दोनों, हुआ ना दोनों। जहां जहां एम बी लगा हो बोथ होता है। जैसे इसी से बना बहुत सारा बना, एम्फीबियन बना है, जो जल पे रहे भी और थल पे रहे, एम्फीबियन हुआ, एम्बीवर्ट हो गया। बहुत सारे मैं बताऊंगा आगे जाके। एम बी मतलब होता है बोथ। क्या होता है, बोथ। अब देखो बाई है ना, इसमें से केवल बाई, बाई का मतलब होता है दो, जैसे बाईसाइकिल दो चक्कों वाला, बाई पेड़ दो पैरों वाला। तो बाई जहां लगा तो उसका मतलब दो तो होता ही है कन्फर्म। बाइसेक्ट करना, दो भाग में बांट देना होता है ना, दो भाग में बांट देना। तो बाई का मतलब दो होता है, और एम जब लगा दी, एम बी मतलब कि दोनों को लेके चलना, दोनों को। बाई का मतलब केवल दो होता है, लेकिन एम बी का मतलब दोनों होता है, बोथ होता है। क्या होता है, बोथ। अब एक ये देखो मिजेन, क्या मिस एन, ये देखना मिजेन है, कहीं कहीं आपको मिस भी
मिस से भी बनेगा मीनिंग मिस, ठीक है। मीजेन और मिस, ये क्या है क्या मीजेन, क्या पढ़ेंगे इसको, मीजेन, मीजेन, मीजेन और मिस, इसका मतलब होता है नफरत, हेट, क्या होता है, हेट, क्या होता है, नफरत या डिसलाइक बोल सकते हैं। जहां भी मिजेन दिखे या मिस दिखे, ये समझ लेना कि वहां पर नेगेटिव सेंस देगा और वो नफरत का सेंस देगा मिजेन, मिजेन जैसे मिसेंथ्रोप होगा, मिसोगैमी होगा, मिजेन, बहुत सारा मिसेंड्रो होगा, बहुत सारा होगा, मैं सारा का बताऊंगा एक लाइन बाय लाइन, ठीक है, ध्यान समझना चीजों को खाली। तो मिजेन का मतलब होता है नफरत। अब है एक मीनिंग है एंथ्रोपोज, एंथ्रोपोज क्या है ये, एंथ्रोपोज, तुमने सब सब्जेक्ट सुना होगा एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम मानव के बारे में पढ़ते हैं, मानव के चीजों के बारे में। तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मैन काइंड, मानव से संबंधित, क्या होता है, मानव या मनुष्य जाति से संबंधित। रूट तुमको याद करना है, इसको तो पूरा रूट याद करना पड़ेगा, ये रूट याद कर ले तो समझो कि जितना रूट, एक रूट याद करो तो एक रूट पे 5 से 10 मिनट तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये ध्यान रखना। रूट एंथ्रोपोज मतलब होता है मैन काइंड, मानव जाति से संबंधित, मानव जाति से संबंधित, एंथ्रोपोज, ठीक है, ये ध्यान रखना एंथ्रोपोज। बहुत सारा होगा मिस एंथ्रो, अब एक शब्द बना देंगे मिस एंथ्रो, तो मिस मतलब नफरत, एंथ्रो मतलब मान, जो आदमी जो ऐसा आदमी जो मानव जाति से ही नफरत करता है उसको बोलते हैं मिस एंथ्रोपोज, मिस एंथ्रोपोज, ठीक है, मिस एंथ्रोप बोल देंगे, बहुत सारा एंथ्रो से बहुत सारा मीनिंग ही बनेगा, ठीक है। देखो एक मीनिंग आया गायनी, ये क्या लिखा हुआ गायनी, क्या है ये, GYNE, गायनी मतलब होता है वुमन, तो महिला या बोल सकते हैं औरत, क्या होता है, गायनी मतलब क्या होता है, औरत। देखो सुने होगे, जहां भी जाते होगे महिलाओं के जो डॉक्टर होते हैं उसके उनके बाहर बोर्ड पे लिखा होता है गायनिकोलॉजिस्ट, क्या लिखा होता है, गायनिकोलॉजिस्ट। तो गायनी मतलब तुम समझ जाओगे, अच्छा गायनी मतलब वुमन होता है, और IST है तो मतलब पर्सन है, तो ऐसा डॉक्टर जो महिलाओं को स्त्रियों का इलाज करे, स्त्रियों की बीमारी का इलाज करे, उसको बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। तो गायनी जहां भी लगा हो उसका मतलब होता है वुमन, क्या होता है इसका मतलब, वुमन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ रहे हो सब लोग। देखो गैमोज, गैमोज मतलब क्या होता है, गैमोज मतलब होता है शादी, मैरिज, क्या होता है, मैरिज। तो जहां जहां गैमो, गैमो, गैमे, जहां भी लगा रहो गैमी या गैमो, कहीं कहीं गैमी भी तुमको दिखाई देगा, ठीक है, गैमी, ओके, गैमी या गैमो, गैमी या गैमो जहां भी दिखाई देगा इसका मतलब होता है मैरिज या शादी, क्या होता है, मैरिज या शादी, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब जैसे कि हम ऐसे कर दें मिस, जैसे मैं कर दूं मिसोगैमी, मिसोगैमी, तो मिस का मतलब तुमको पता है नफरत होता है, और गैमी का मतलब शादी, ऐसा आदमी जो शादी से नफरत करता हो, तो मिसोगैमी हो गया। मैं बोल दूं बाई गैमी, बाई मतलब तुमको पता है दो होता है, और गैमी मतलब शादी, तो दो शादी करने वालों को क्या बोलते हैं, बाई गैमी। मैं बोल दूं पोलीगैमी, पोली मतलब होता है बहुत, और गैमी मतलब शादी, जैसे कि जैसे मुस्लिम में बहुत सारे शादी होते हैं, तो पोलीगैमी प्रथा चलता हुआ, कौन सा प्रथा चलता है, पोलीगैमी, ठीक है। हमारे हमारे हाँ सब कुछ तुमको पता, एग्जाम्पल देंगे, सारा क्वेश्चन बहुत सारा हम मीनिंग ही बनवाएंगे, परेशान नहीं होना। जैसे कि मैं बोल दूं कि हमारे हिंदू समाज में किस तरह का गैमी सिस्टम है, तो तुम बोलोगे कि मोनोगैमी, मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब क्या होता है एक, तो मोनोगैमी, मोनोगैमी, तो हमारे, ठीक है। अब एस्किट्स, एस्किट्स है, ये देखो एस्किट्स मतलब होता है मॉन्क, मतलब साधु सन्यासी, ये ध्यान रखना, एस्किट्स, एस्किट्स मतलब होता है साधु सन्यासी, एस्किट्स मतलब होता है साधु सन्यासी, ये तुमको याद करना ही पड़ेगा। और ऐसे भी कुछ कुछ भी अगर तुमको याद होगा ना, तो जैसे हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक सब कुछ याद हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। ये हम देखो एक बार देख लेते हैं, ईगो मतलब सेल्फ होता है, अल्टर मतलब अदर होता है, इंट्रो मतलब इनसाइड होता है, एक्सट्रो मतलब आउटसाइड होता है, वर्टो मतलब टर्न होता है, इसका हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। एमबी मतलब बोथ होता है, मिजन मतलब हेट होता है, एंथ्रोपोज मतलब मैनकाइंड होता है, गायनी मतलब वुमन होता है, एंड गैमोज मतलब मैरिज, आस्किट्स मतलब मॉन्ग। इतना हम करवा देंगे 11, आगे चलते हैं। अब आगे देखो ये क्या है, सेंट्रम, क्या है सेंट्रम, सेंट्रम मतलब सेंटर होता है, केंद्र होता है। तो जहां जहां सेंटर लगा होता है उसका मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे केंद्र के बारे में बता रहा, जहां जहां सेंटर लगा होता है केंद्रित करता है, जहां जहां सेंटर लगा होता है, ठीक है। सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्र, क्या होता है,
केंद्र। ये है मैनिया। मैनिया मतलब होता है पागलपन। तो जो जो शब्द में मैनिया लगा हो, रूट वर्ड ये मैनिया, जहां जहां शब्द में मैनिया लगा हो तो वो शब्द क्या हो जाएंगे, पागलपन। ठीक है, और मैनिया एक सफिक्स है, रूट नहीं है, क्या सफिक्स है। ठीक है, मैनिया हम अंतिम में लगाते हैं, कोई भी शब्द के अंतिम में लगाते हैं मैनिया, पहले नहीं लगाते हैं। लेकिन बाई देखो, बाई ये सब है कि हमको पहले लगाते हैं, तो वो हो जाएगा प्रीफिक्स, लेकिन सब आते हैं रूट वर्ड के अंदर। ठीक है, मैनिया का मतलब क्या हो गया, मैडनेस। क्या हो जाएगा, मैडनेस, पागलपन कोई चीज के लिए, ऑब्सेशन किसी चीज के लिए, ये चीज के लिए ऑब्सेशन। ठीक है, ऑब्सेशन बोल सकते हैं, रुको। ठीक है चलो, अब आ गया हमारा डेक्स्टर। तो डेक्स्टर मतलब ये रूट है, ये है रूट है, और डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, दायां हाथ। क्या होता है, तो उस पहले के जमाने में जो राइट हैंड वालों को बहुत ही माना जाता है, क्योंकि राइट हैंड वाले स्किलफुल होते हैं, इनके सब कुछ इनके पास क्षमता होता है, ये हर चीज में स्किलफुल होते हैं, सब चीज में एक्सपर्ट होते हैं। डेक्स्टर जहां जहां लगा रहेगा, तो इसका मतलब ये राइट हैंड नहीं समझेंगे। डेक्स्टर मतलब हम समझेंगे कि वो आदमी स्किल है, कैसा है, वो स्किलफुल आदमी है, वो आदमी उस चीज में निपुण है। तो डेक्स्टर जहां, जैसे इससे शब्द बनता है डेक्स्ट्रिटी, निपुणता। एक बनता है एमबी डेक्स्टर, एमबी मतलब बोथ, और डेक्स्टर मतलब हम कहेंगे राइट हैंड। तो ऐसा आदमी दोनों हाथों को इस्तेमाल करे एकदम बराबर तरीके से, बराबर स्किल से, उसको बोलते हैं एमबी डेक्स्टर। ठीक है, अब होता है सिनिस्टर, मतलब लेफ्ट हैंड होता है। इसका अगर हम बात करेंगे, लेफ्ट हैंड होता है, तो पहले वाले आदमी को, बायां हाथ वाले आदमी को माना जाता है बुरा, कि इसको बायां हाथ से जो इस्तेमाल करता है वो बुरा होते हैं, तो इविल। तो कहने के सिनिस्टर जहां भी सेंस देगा, निगेटिव का सेंस देगा। किसका सेंस देगा, निगेटिव का। अब गौची मतलब भी होता है लेफ्ट हैंड, गौची मतलब भी होता है लेफ्ट हैंड। सिनिस्टर एंड गौची मतलब लेफ्ट हैंड होता है, ध्यान रखना। ओके, और डेक्स्टर और ड्रॉइट मतलब क्या होता है, राइट हैंड। ओके, तो देखो, जो एंड्रॉयड तुम बात करते हो, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड जो बना है ये ड्रॉइड से ही बना है। इसका मतलब क्या हो गया, पहला बात है कि एंड्रॉयड, एंड्रॉयड मोबाइल कितना एक्सपर्ट होता है, कितना सारा चीज स्किलफुल होता है, तो ड्रॉइड उसी से बना है। ड्रॉइड मतलब कहता है राइट हैंड। क्या होता है, राइट हैंड। अभी मैंने बताया मोनो मतलब एक होता है ना, मोनो मतलब एक, मोनो कार्बोहाइड्रेट सुने होंगे। बाई मतलब दो होता है, पोली मतलब मेनी, पोली केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पॉलीसेचराइड, बहुत सारा पॉलीमर सुने होंगे, बहुत सारे ठीक है, तो पॉलीमर हो गया। एंड्रोज में तो देखो, एंड्रोज में तो क्या होता है, मेल। अब देखो, एंड्रोज जहां जहां लगा रहे उसका मतलब होता है पुरुष। क्या होता है, पुरुष। और जहां जहां लगा रहे गायनी, उसका मतलब क्या होता है, महिला। चीजों को रिपीट करो, जहां गायनी वहां महिला, जहां पे एंड्रो वहां पे मेल, जहां पे एंड्रो जहां पे मेल, पुरुष। आईएसटी मैंने बताया ऑलरेडी पहले कि आईएसटी जहां भी लगा रहा था उसका मतलब होता है पर्सन। क्या होता है, पर्सन। ये ध्यान रखना, ये नॉन है। ये क्या होता है, जहां जहां आईएसटी लग गया वो नॉन हो जाता है। क्या होता है, नॉन। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट, साइकेट्रिस्ट, बहुत सारे आईएसटी वाले जितने भी होते हैं, सबका मतलब होता है नॉन, नॉन। और उसका मतलब भी होता है वो आदमी है। वो क्या है, आदमी है। ये ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, बाई जहां जहां लगे, बाई जहां जहां लगा रहे, केवल बाई, केवल बाई लगा रहे, तो वो हो जाएगा पहला पर तो नॉन होगा। अब नॉन होते के साथ में क्या होगा, प्रैक्टिस या कस्टम। मतलब कहने का मतलब कोई प्रथा हो, कोई रीति रिवाज हो, जहां भी बाई लगा हो। ठीक है, जहां भी बाई लगा हो, जैसे मैं बोल दूं पोलीगैमी, जहां पे बहुत सारे शादियों का प्रथा, जो जो समाज में बहुत सारे शादियों का प्रथा मान है, उसको बोलते हैं पोलीगैमी प्रथा, पोलीगैमी। तो बाई वाले नॉन होते हैं, बाई वाले नॉन होते हैं, और वो डिनोट करता है प्रैक्टिस को, कस्टम को, रीति रिवाज को। किसको, रीति रिवाज को या प्रथा को। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, ओ यूएस वाला तो एडजेक्टिव हो गई, मैंने पहले बताया, ओ यूएस वाले जितने भी शब्द होंगे लास्ट में ना, सारे क्या होंगे, एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। अब देखो, सफिक्स मतलब क्या होता है, देखो जहां जहां सफिक्स लिखा है मतलब कि लास्ट में लगेगा, जहां जहां सफिक्स लिखा है वो लास्ट में लगेगा, और जहां जहां मैं प्रीफिक्स लिख दूं वो क्या मतलब पहले लगेगा। प्री मतलब पहले लगेगा, क्या लगेगा, पहले में। जैसे कि बाई क्या है, प्रीफिक्स है। पोली क्या है, प्रीफिक्स है। मोनोस क्या है, प्रीफिक्स है। अब देखो, एक आईटी बाई, आईटी बाई जहां लगे रहते हैं, जहां जहां तुम आईटी बाई देखोगे, इसका मतलब पहला क्या होता है ये बताओ, क्वालिटी एंड कंडीशन।
क्या होता है? क्वालिटी मतलब क्या हुआ बताओ? गुणवत्तापूर्ण। क्वालिटी मतलब कहीं जहां जहां ITY लगा रहे वो शो करेगा गुण को। किसको शो करेगा? गुण को। और क्या शो करेगा ITY वाले शब्द? कंडीशन को। कंडीशन मतलब कहने की स्थिति को शो करेगा। और ये है भैया कौची? नॉन है। क्या है भाई? नॉन है। जैसे कि जहां भी हम लगा दें, जैसे कि मैं एक भी शब्द कोई बना देता हूं ITY वाले, जैसे डेक्सट्रिटी में, डेक्सट्रिटी, चलो यहीं से लेकर डेक्सट्रिटी। डेक्स्टर में तो मुझे पता है, डेक्स्टर मतलब होता है स्किलफुल आदमी, जो राइट हैंड आदमी को मानते हैं स्किलफुल हो। और ITY मतलब कि स्किलफुलनेस उसके अंदर नॉन ही है, नॉन है। लेकिन एक डेक्स्ट्रिटी मतलब जैसे बोल रहे कि डेक्स्ट्रिटी इसके अंदर है, तो उसके उसका जो क्वालिटी है ना वो स्किलफुल क्वालिटी है। तो ITY वाले शब्द नॉन होते, इतना ध्यान रखना। और वो उसका मतलब ही होता है जहां भी ITY जिस शब्द के अंतिम में लगा रहा है, कोई भी शब्द हो, रूट नहीं, कोई भी दुनिया का शब्द ITY लगा रहे, उसको क्वालिटी और कंडीशन यही चीज दिखाता है। ठीक है, क्वालिटी और कंडीशन ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इससे हम एक चीज करेंगे। ये जो सारे मीनिंग है, ये जो सारे तुम मीनिंग देख रहे हो, इन सारे मीनिंग को पहले हम प्रोनाउंस करना सीखें कि इसको कैसे, क्या हम प्रोनाउंस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो पहला आपके सामने जो मीनिंग है आप देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ? ईगोइस्ट। क्या लिखा हुआ है? ईगोइस्ट। रिपीट करो खुद से, ईगोइस्ट है। इसको पढ़ना क्या पढ़ेंगे हम? ईगोइस्ट, ईगोइस्ट पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? ईगोटिस्ट। इसको पढ़ देंगे ईगोटिस्ट। तो प्रोनाउंस भी करना सीखना, ठीक है, सच को प्रोनाउंस करना भी सीखना है। अब देखो ये क्या है? अल्ट्रुइस्ट। क्या है? अल्ट्रुइस्ट। अल है, ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट है, अल्ट्रुइस्ट है। ठीक है, अब देखो अगला हमारा है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या है? इंट्रोवर्ट। ठीक है, वो इस तरह से लिखा हुआ है, प्रोनाउंस करने में इस तरह से इस्तेमाल होता है। ये है इंट्रोवर्ट। ये ये देखो एक्सट्रोवर्ट। ये क्या है? एक्सट्रोवर्ट, एक्स वर्ट, हाँ एक्सट्रोवर्ट। ये एम बी वर्ट, एम बी वर्ट, एम बी वर्ट। ठीक है, ये है मिस, ये क्या? मिस एनथ्रोप। मिस एनथ्रोप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिस एनथ्रोप पढ़ेंगे। ये क्या है? मी सो, ये क्या? मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट क्या है बोलेंगे? मिसोजिनिस्ट। क्या पढ़ेंगे इसको? मिसोजिनिस्ट। इसको मिसोगाइनिस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे मिसोजिनिस्ट है। क्या है? मिसोजिनिस्ट है। मिसोज, ये क्या है? सोज लेगा। मिसोगेमिस्ट, मिसो, ये है मिसोगेमिस्ट। ये क्या है? मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट। ये मिसोजेनिस्ट, मिसोजेनिस्ट, मिसोगेमिस्ट। ये एसेटिक। क्या पढ़ते इसको? एसेटिक नहीं पढ़ते, इसको बोलते एसेटिक, एसेटिक। तो इसको प्रोनाउंस करना है, जो तुम्हारे पास वो लिख ए, हाँ एस्थेटिक। ये क्या है? एस्थेटिक है। तो चीजों को समझो, ये तुम्हारे पास जो PDF है उसको खुद से पढ़ना, खुद से पढ़ना। अब देखो मैंने जितने इतने रूट वर्ड बताया था, अब मैं सारे रूट वर्ड पे मैं तुमको मीनिंग करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला जो रूट वर्ड है तुम्हारा, ये है ईगो। क्या है? ईगो है। ईगो से कितना मीनिंग बनेगा पहले ये ध्यान रखेंगे। तो पहला तो तुम्हारा ईगो से ईगोइस्ट बन रहा है। IST में तो क्या होता है भैया बताओ? पर्सन। तो ईगोइस्ट क्या हुआ? आदमी हो गया ना। अच्छा IST लगा है तो पर्सन तो होगा। और ईगोइस्ट मतलब हम कह सकते हैं पर्सन हु, ये पर्सन हु, एक आदमी जो, एक आदमी जो। ईगोइस्ट क्या है? आदमी है। तो कैसा आदमी है? ईगो लगा है। ईगो मतलब क्या होता है? सेल्फ, आई। तो ईगोइस्ट इसको कहते हैं जो आदमी कैसा हो? सेल्फिश हो, सेल्फिश हो। हर जगह, हर चीज में अपना फायदा ढूंढता हो। ऐसा आदमी जो हर चीज में अपना फायदा ढूंढता हो, हर चीज में अपना बेनिफिट ढूंढता हो, हर चीज में अपने आगे रखता हो। हर चीज में, जैसे कहीं भी अगर सेल्फी भी ले रहा है ना, तो खुद का फोटो खींचेगा वो सही से,
दूसरा का आना चाहिए, पहला उसका आना चाहिए। तो सेल्फी लेता तो सेल्फी से कैसा वो सेल्फिस्ट है। वो है कैसा भैया, इगोइस्ट है। क्या है, एगोइस्ट है। इसको लिख सकते हैं ए पर्सन हु, ये पर्सन हु लगा दे मतलब समझो आईएसटी तो लेगा, ठीक है। सेल्फिश हो सकता है, जो पुट पुट फॉरवर्ड हिमसेल्फ, जो अपने आप को आगे रखे हमेशा, वो आदमी को बोलते हैं ईगोटिस्ट, सॉरी ईगोइस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट। अब आपके सामने दूसरा ईगो से ही बना है, लेकिन इसमें TIEST लग गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, पहला बात IST तो आदमी है, ईगो मतलब होता है सेल्फ, हमको पता है ईगो मतलब क्या होता है, सेल्फ। तो ईगोटिस्ट का मीनिंग होता है, ईगोटिस्ट का मीनिंग होता है कंसीटेड, कह सकते हैं। कंसीटेड मतलब क्या, घमंडी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऐसा आदमी जो अपना ही बड़ाई करे, अपना ही हमेशा हवा दे। मतलब ऐसा आदमी जो क्या करता है, बोस्टिंग करता है। क्या करता है, बोस्टिंग हिमसेल्फ, खुद का बड़ाई, खुद का गुणगान, जहां जाए अपने बारे में बोल रहा है, उस आदमी को बोलते हैं ईगोटिस्ट। क्या बोलते हैं, ईगोटिस्ट। तो दोनों में कभी कंफ्यूजन नहीं होना, जब भी सेल्फिश का बात आए तब ईगोइस्ट मारना, और जब सेल्फिश का बात नहीं आए तो ध्यान रखना कि हमें घमंडी वाला या बोस्टिंग वाला सेंस लाना है। क्या लाना है, बोस्टिंग वाला सेंस, ठीक है। जो केवल अपने बारे में बात करे। आगे हम करवा देंगे, आगे जब हम करवाएंगे ना तो सारा मीनिंग हो जाएगा क्लियर, परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी जो जो याद ध्यान में आ रहा है उसको ध्यान में रखो। अबे एल टूरिस्ट, अब देखो चीजों को ध्यान रखना। हमने बताया था अल्टर, क्या बताया था, अल्टर मतलब क्या होता है, बताओ। अल्टर मतलब होता है अदर, दूसरा। ध्यान में सबको याद रखो, अल्टर मतलब होता है दूसरा, अदर। तो इसमें लगा भैया अल्टर तो लगा है, क्योंकि अल्टर यहां पर दिखाई दे रहा है, अल्टर। अब जो नहीं कि सेम चीज होगा, सेम चीज नहीं लिखाता है, ये ध्यान रखना। अब इसमें अल्टर में IST लग गया, अल्टूरिस्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अल्टूरिस्ट। तो देखो यहां पर तो ईगो है, मतलब खुद हम है, मैं, जो मैं अपने बारे में सोच रहा हूं। अदर, अल्टर मतलब अदर, जो दूसरे के बारे में सोचता है उसको क्या बोलते हैं, अल्टूरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब परोपकारी। क्या बोलते हैं, हाँ, जो वेलफेयर ऑफ अदर। जैसे अगर तुम्हारा OWS पूछ दे कि वन हु मतलब लिव फॉर वेलफेयर ऑफ अदर या थिंक फॉर वेलफेयर ऑफ अदर, वो जो दूसरे के कल्याण के बारे में सोचे, दूसरे के फायदे के बारे में सोचे, वो आदमी को क्या बोल देंगे, अल्टूरिस्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अल्टूरिस्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अल्टूरिस्ट बोल देंगे, ओके। अब देखो अल्टर से और भी मीनिंग होंगे, अल्टर से और भी मीनिंग क्या होंगे, पहला बात, सारे मीनिंग करवाएंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। पहला कौन सा मीनिंग हो जाएगा भैया, अल्टरनेटिव। क्या लिखा हमने, देखो सबका हिंदी लिखते हैं ना, तो अल्टर मतलब कि दूसरा, नेटिव, नेटिव से मतलब नहीं रखना। अल्टर मतलब दूसरा है, तो अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है ना, कि तुमको पास ऑप्शन है। क्या है, ऑप्शन है। जैसे कि MCQ क्वेश्चन बनाते हो, 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो दूसरा, ये नहीं तो दूसरा। तो अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन। क्या हो सकता है, ऑप्शन, ठीक है। हिंदी नहीं, इंग्लिश, वैकल्पिक बोल सकते हैं हिंदी, और हिंदी में क्या बोलेंगे, वैकल्पिक, विकल्प बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विकल्प। क्लियर हो गया, एक अल्टरनेटिव हो गया, अल्टर हो गया, अल्टूरिस्ट हो गया। अब जो अगला अल्टर से बनेगा, अल्टरेशन। ध्यान रखो मैंने क्या लिखा है, रिपीट करो, सारे चीज को रिपीट करो। जब तक रिपीट नहीं करोगे तो याद नहीं होगा ना, सारे चीज को याद रखना। अब देखो अल्टरेशन है, तो हमें पता है भाई अल्टर मतलब क्या होता है, दूसरा। और एसन फेसन जो भी लगाओ, ION लगाओ, कुछ लगा रहा हो, तो अल्टर, उसको पहले क्या पढ़ेंगे, अल्टरेशन। क्या पढ़ेंगे, अल्टरेशन। अब देखो, तो अल्टरनेशन का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है,
ए चेंज, ए चेंज क्या होता है, ए चेंज मतलब ये नहीं ये हमको दो, मतलब बदलाव करो कोई चीज में, अपने जीवन में अल्टरेशन लाओ, ये नहीं ये। तो अल्टर जहां जहां लगाओ उसका मतलब हो जाता है चेंज, विकल्प, दूसरा, अदर। तो दिमाग में आ जाएगा अल्टरेशन मतलब मैंने क्या बताया था, अल्टरेशन हो रहा है मतलब चेंज हो करो, क्या करो, चेंज करो। अब जो अगला जो मैं बताऊंगा वही बताऊंगा अल्टरकेशन। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, ध्यान मत रखना, इसको हम अल्टरेशन और अल्टरकेशन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। क्या मैंने लिखा, अल्टरकेशन, अल्टरकेशन, अल्टरकेशन। तो ये केवल था अल्टरेशन, इसमें केवल अल्टरेशन था, कुछ भी नहीं था। अल्टर में एसन लगा दिया, ए टी आई ओ एन लगा दिया, तो हर में बहुत सारे शब्द में टी आई ओ एन लगाते हैं, लेकिन इसमें सी एक आ गया, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन दूसरा, अब क्या हुआ, अल्टरकेशन का मतलब हम कैसे समझेंगे कि जहां पर दो तरह के मीनिंग निकलता है, जहां पर दो लोगों के बीच में बहस होता है। क्या होता है, जैसे दो लोग रहेंगे कोई भी चीज पर, दो लोग का सोच अलग अलग रहेगा, क्या रहेगा, अलग अलग व्यू रहेगा ना, तो अदर व्यूज रहेंगे दोनों का। तो अल्टरकेशन, अल्टरकेशन मतलब होता है भैया आर्गुमेंट। क्या होता है, आर्गुमेंट मतलब क्या हो जाएगा बताओ, बहस, बहस। तो अल्टर, ये ध्यान रखना सी है लगा हुआ तभी हम कहेंगे बहस है। अल्टरकेशन है, क्या है, अल्टरकेशन है, अल्टरकेशन है। ओके, अल्टरेशन में केवल मैंने सी लगाया तो हो गया बहस, और जब नहीं सी था तो क्या था, उसका मतलब परिवर्तन, एक चेंज। क्या हो गया, परिवर्तन, एक चेंज लाना है, परिवर्तन लाना। हम सब चीज को बताएंगे, परेशान नहीं होना, एक एक चीज ध्यान में रहेगा, ठीक है। अब अब देखो एक चीज, अल्टर से मैं एक शब्द और बनाऊंगा, बीच में ले लेता हूं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अल्ट्रुइज्म, क्या हो गया, अब देखो अल्टर मतलब दूसरा होता है, यहां पर अल्टुरी, ये देखो अल्ट्रू, देखो अल्ट्रू, तो अल्ट्रूइस्ट था मतलब परोपकारी, और अल्ट्रुइज्म है, तो क्या हो जाएगा बताओ, बताओ। पहला बात, जब अल्टर लगा है, अल्टर लगा है, तो तुमको इतना पता होना चाहिए कि देखो जहां जहां जिस शब्द के पीछे में आई एस एम लगा रहे, जिस शब्द दुनिया में कोई भी शब्द है उसके पीछे में अगर आई एस एम लगा रहे ना, इसका मतलब होता है फिलोसफी, आईएसएम का, ठीक है, ये ध्यान रखना, आईएसएम का, ठीक है। क्या होता है, फिलोसॉफी, सॉरी फिलोसॉफी मतलब, सॉरी मतलब की सोच, सोच या थिंकिंग। तो अल्टुरिज्म उसको बोलते हैं ना, ऐसा सोच जो दूसरे के मदद करने में रखता हो, ऐसी सोच जो दूसरे के वेलफेयर में रखता हो, उस तरह के सोच को हम क्या बोलते हैं, अल्टुरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टुरिज्म बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, अल्टुरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखना, फिलोसफी लगा रहा है तो आईएसएम वाले इन शब्द को चुनेंगे जब भी ओडब्ल्यूएस आएंगे तो, ठीक है। ओके, तो अल्टर से इतना शब्द हुआ। अब अल्टर से और क्या हो सकता है, अल्टरनेट में देखो, अब अल्टरनेट या अल्टरनेटिव में तो वैकल्प होता है, अल्टरनेटिव से क्या होता है, बोलते हैं ना कि अल्टरनेट क्लास करेंगे। देखो तुम लोग कुछ भी याद नहीं करते हो, बताओ ऐसे कैसे होगा। अल्टरनेट है, क्या है ये, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अदर, बस किसका मतलब क्या होता है, अदर। या बोल सकते हैं कि जिसे बोलते हैं ना अल्टरनेट क्लास, आज नहीं कल, आज नहीं कल, मतलब कहने का मतलब अल्टरनेट का हम एक तरह से अगर एक सही मीनिंग अगर निकालेंगे अल्टरनेट का, तो हमारे पास मीनिंग आएगा कि क्या बोल सकते हैं इसको, स्किप करना, क्या करना, स्किप वन। अरे ये छोड़ो, अल्टरनेट करते हैं, स्किप करते हैं, आज क्लास नहीं आते हैं कल करेंगे, अल्टरनेट क्लास जा रहे हैं मतलब एक दिन स्किप कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, एक को स्किप करना ही कहलाता है अल्टरनेट, एक को स्किप कराना ही कहलाता है अल्टरनेट। और जैसे कि ऑब्जेक्टिव हमको याद रहेगा उस तरह से हमको अल्टरनेटिव याद रहेगा, और अल्टरेशन याद रहेगा उस तरह से हमको अल्टरकेशन याद रहेगा, ठीक है। ऑल्ट्रुइस्ट है तो अल्टुरिज्म याद हो गया, इतना क्लियर, ठीक है। जब भी देखो यू यू जहां लगाना तो एकदम मीनिंग चेंज कर दिया है, परोपकारी अलग चीज, लेकिन जब केवल नहीं कुछ था तो उसका मतलब वही था, ये हो गया।
अब आपके सामने जो रूट वर्ड आने वाले हैं इंट्रो और वर्ट को मिला के, ठीक है। तो पहला रूट वर्ड आपके सामने है। अब देखो इसमें हाँ एक और अल्टर में एक और मैं छोड़ दिया, सारा क्लियर करवाऊंगा, टाइम लगे लगे लेकिन सारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अल्टर एगो, बताओ। अल्टर मतलब दूसरा, अदर, एगो मतलब मैं, मतलब मेरे अंदर दूसरा का दूसरा वाला रूप है। कहने का मतलब अल्टर एगो उसको बोलते हैं, अल्टर एगो उसको बोलते हैं जो, कहने का मतलब ये समझ लो कि मतलब कहने का मतलब कि दूसरे के जैसा आपके अंदर में एटीट्यूड दूसरे के जैसा है। अगर वो उदम जैसे कि आपको देख लें या उसको देख लें, मतलब बात बराबर है, आपके बारे में जान लें या उसको जान लें, बात बराबर, उसको बोलते हैं अल्टर एगो। क्या बोलते हैं अल्टर एगो, क्योंकि उसमें तुम भी और मतलब उसमें दूसरा भी है और मैं भी हूं। वन अदर सेल्फ, वन मतलब कि अपने आप में किसी और को देखना, ये अल्टर एगोज होता है, अल्टर एगो होता है, ठीक है। अल्टर एगो होता है। तो इसमें अल्टर एगो कुछ क्वालिटी भी हो सकता है, अल्टर एगो आदमी हो सकता है। कैसा कैसे हो सकता है कि मान लेते तुम्हारे जैसा ही किसी का चेहरा मिलता हो, तो बोलेंगे कि वो मेरा अल्टर एगो है। क्या है? अल्टर एगो है, क्वालिटी से नहीं, शेप से, चेहरे से। और वही अगर मान लेते हैं कि किसी का, जैसे कि तुम जितना ईमानदार हो या मतलब तुम्हारे अंदर जो भी क्वालिटीज हैं वो किसी और के अंदर में है। पर यार तुम उसके ऐसा खेलते हो यार, तुम अल्टर एगो हो सकते, क्या हो? अल्टर एगो हो। अल्टर एगो मतलब वन अदर सेल्फ, वन अदर सेल्फ, ठीक है। अल्टर से इतना हो गया है। और अल्टर से क्या हो सकता है? अल्टरनेटिव, अल्टरनेट, अल्टरिज्म बता दिया मैंने। हाँ, अल्टर से इतना बहुत, अल्टर से मैंने सारा बताया, ठीक है। और केवल अल्टर है तो उसका मतलब ये होता है अदर। क्या होता है? केवल अदर। अब देखो, जो मैं बताने वाला हूं ईगो से, ईगो से मैंने छोड़ दिया था, ईगो सेंट्रिक आ जाता। अब आपको पता है ईगो मतलब होता है क्या भैया? मैं। सेंट्रिक मतलब क्या होता है भैया? सेंटर। समझ सकते हो ना? जो अपने आप को केंद्रित करे, अपने आप को केंद्रित करे, अपने आप को केंद्रित करे, मतलब वैसा आदमी जो, अब देखो मैं लिख देता हूं इसको यहाँ पे, जो अपने डिजायर, डिजायर मतलब क्या हो गया? डिजायर तो चल ही नहीं रहा है इस पे। जो अपने इच्छा को, ओवन डिजायर बोल सकते हैं, मतलब अपने जरूरत को आगे रखता हो, उसके बारे में सेंटर्ड हो। मतलब यार एकदम ईगो सेंट बोलते हैं, तुम ईगो सेंट्रिक पर्सन हो यार। तो तुम बोलो कैसे? भाई तुम अपना इच्छा के अपना मनमानी करते हो, अपना इच्छा करते हो, अपनी जरूरत को हर जगह देखते हो, तुम ईगो सेंट्रिक हो। केवल ईगोइस्ट है तो हम बोल सकते हैं कि ईगोइस्ट क्या है? वो सेल्फिश है। लेकिन ईगो सेंट्रिक है मतलब ऐसा, देखो ईगो सेंट्रिक मतलब देखो, वो आदमी जो बहुत ही ज्यादा अपने इच्छा के, अपने जरूरत के ऊपर एकदम फिक्स है, मतलब सेंटर्ड है, वो क्या, उसको क्या बोल देंगे? ईगो सेंटरिंग कह सकते हैं, कि सेंटर्ड ऑन ओवन डिजायर एंड नीड्स, अपने नीड्स का, अपने इच्छा का, अपनी जरूरत के ऊपर जो सेंट्रिक है, जो केंद्रित है, उस आदमी, उस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं? ईगो सेंट्रिक पर्सन। क्या बोल देंगे? ईगो सेंट्रिक पर्सन। वो सब जगह जब एग्जाम में आपका आएगा तो तुम लोग सब कुछ कर पाओगे, सब लोग टिक कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो वो सब टिक कर पाओगे। तुम दिमाग में अच्छा, ईगो मतलब आई, सेंटर मतलब मैं, मतलब जो खुद को केंद्रित करता है हर जगह। तो हर जगह केंद्रित करेगा मतलब कि हर जगह अपना फायदा देखता हो, अपना बेनिफिट देखता हो, अपना नीड देखता हो, अपना डिजायर देखता हो। ईगो सेंट्रिक हो गया। क्या हो गया? ईगो सेंट्रिक हो गया। अब मैं एक और शब्द अगर लिख दूं तो तुम लोग खुद बताना, ईगो मैनियक, बताओ। बताओ ईगो मतलब क्या होता है? रिपीट करो, ईगो मतलब क्या होता है? मैं। क्या होता है? मैं या सेल्फ, दोनों बोलो, मैं या सेल्फ। क्या होता है? मैं या सेल्फ। मैनियक मतलब, मैनिया मतलब पागलपन। क्या होता है? एकदम पागलपन है, क्रेजी है। तो अपने आप के लिए जो पागलपन है, अपने आप के लिए जो पागलपन है, उसको क्या बोल देंगे? ईगोमेनिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे? हाँ, क्या बोल देंगे उसको? ईगोमेनिया बोल देंगे। ईगोमेनियक है, कैसा आदमी है भाई? ईगोमेनियक है। उसका एटीट्यूड कैसा है? ईगोमेनियक एटीट्यूड है। कैसा है?
ईगोमैनियक मतलब ये मत समझना कि ईगोमैनियक आदमी हो गया। ईगोमैनियक है तो उसके अंदर वो कहने का मतलब उस तरह का क्वालिटीज है, उस तरह का क्वालिटी उसके अंदर अपने आप में के लिए पागलपन है। आदमी आईएसटी वाले होते हैं, आदमी जैसे कि मैंने इसको बोला परोपकारी व्यक्ति, बोला ना आईएसटी के लिए परोपकारी व्यक्ति बोल दिया, स्वार्थी व्यक्ति बोल दिया, घमंडी व्यक्ति बोल दिया, बोल दिया आईएसटी वाले शब्द को। लेकिन यहाँ ये नहीं बोल देंगे अपने आप के लिए पागलपन वाला व्यक्ति नहीं, बोलेंगे अपने आप के लिए पागलपन, बस इतने बोले, अपने आप के लिए पागलपन बोल सकते हैं। इसको लिख देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। लेकिन ऑब्सेसिवली, ऑब्सेसिवली यहाँ पे तो लिखा नहीं रहा पूरा, देखना OBACSSIVL। देखो ऑब्सेसिवली मतलब क्या होता है, ऑब्सेशन मतलब क्या होता है कि पागलपन, क्या है पागलपन है, मतलब इतना ज्यादा पागलपन है एकदम ऑब्सेशन हो गया उसको, एकदम मूवी देखना देखना दिन भर मूवी देख रहा, कुछ भी काम कर रहा, ऑब्सेशन हो गया। ऑब्सेशन मतलब कोई भी चीज होता है ना एकदम पागलपन होना, तो कह सकते हैं ऑब्सेसिवली wrapped अप इन वन सेल्फ। ऐसा आदमी जो अपने आप में एकदम सिमट चुका है, कोई दुनिया से मतलब नहीं, अपने बारे में सोचता, अपने बारे में करता, अपने बारे में हर चीज अगर देखता है तो बोलेंगे भाई वो ईगोमेनियक हो गया। कैसा हो गया है, वो अपने आप के लिए पागल हो चुका है, ईगोमेनियक हो गया। ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ। रैप्ड मतलब होता है कि अपने उसके अंदर मुड़ जाना, रैप मतलब इसे लपेटना होता है, लेकिन मतलब इसका मतलब कि अपने आप के लिए एकदम लिपटा जाना। क्लियर। तो ईगो से ईगोसेंट्रिक हो गया, ईगोमैनियक हो गया, ईगोइस्ट हो गया, अल्टर ईगो हो गया, ईगोटिस्ट हो गया। अल्टर और ईगो क्लियर हो गया, इतना सा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अल्टर ईगो से होना चाहिए दिक्कत तुम लोग को, बताओ। नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब देखो, अब जब दिक्कत नहीं होना चाहिए तो हम इस दोनों पर पहले करवाएंगे तुम लोग को एक्सरसाइज, ठीक है। अरे भाई कहाँ चला गया मैंने, अरे यार छठा नंबर ना, इतना इतना अच्छे से याद हो जाएगा ना तुम लोग का, ना तुम लोग खुद, तुम लोग को बिलीव नहीं होगा कि इस तरह से कैसे याद हो गया। एक एक चीज तुम लोग को याद हो जाएगा, परेशान होना ही नहीं है। ये क्या हो गया भाई, 8 में ये डालना था ना, ये तो कोई मतलब नहीं, इसको हटा देते हैं, ये चीज सही है। छठा नंबर, 8वां नंबर, चलो यार फिर से तो मैंने वही ले लाया। ये हो गया हमारा, ये हो गया, बार बार यही क्यों आ रहा है यार। चलो आपके सामने आ चुके हैं जो भी शब्द हैं। हाँ अब आपके सामने देखो, इसमें मिलाना है, ठीक है, सब बताना तुम लोग, ठीक है। 1 का ए होगा, पी होगा, सी होगा, तुम लोग खुद से उसको ध्यान से देखो और सब बताओ हमको, खुद से देखो और सब बताओ। ईगो का इसमें से ए बी सी डी एफ में कौन हो सकता है। 1 का बी, जल्दी से एकदम, ये डी, 1 का डी। अभी मैंने बताया ना कि जो अपने डिजायर के लिए, अपने नीड के लिए जो एक्सेसली फिक्स है, फिक्स है मतलब सेंटर्ड है, क्या है, तो ये ध्यान रखो ना, फिक्स मतलब सेंटर होता है। अब ईगो मतलब होता है जो अपने वन कंसेप्ट वन सेल्फ, अपने बारे का जो, अपने बारे में जो सोचने का जो कंसेप्ट, उसको बोलते हैं ईगो। क्या बोलते हैं, ईगो। मैंने अभी ईगो में कुछ अलग नहीं लगाया। अब अच्छा अल्ट्रुइज्म का क्या होगा, तीसरा का बताओ, ये तो बता दो कम से कम। पहले बात देख आइजम, आइसिम देखते हो तुमको ध्यान रखना, फिलोसफी आगे पढ़ना है। पुटिंग अनदर वेलफेयर, दूसरे का कल्याण, वेलफेयर मतलब क्या होता है, अच्छा सोचना किसी के बारे में, कल्याण। अनदर वेलफेयर एवं वन अपने, अपने बारे में ना सोच के
अपने वन वांट्स मतलब क्या होता है, अपने बारे में ना सोच के दूसरे के बारे में सोचे, दूसरे के कल्याण को पहले रखे। इस तरह के फिलॉसफी को, इस तरह के सोच को हम क्या बोलते हैं, अल्टुरिज्म बोलते हैं। अब आगे आ जाएगा, आगे क्या भैया, आगे है कि अल्टरनेट। आई मीन अल्टरनेट मतलब क्या होता है? हाँ, टू टेक वन, स्किप वन, ये नहीं ये ले लेते हैं, ये नहीं ये ले लेते हैं, आज नहीं कल पढ़ लेंगे। अल्टरनेट करना क्या होता है, अल्टरनेट। यही सब तो एग्जाम में आएगा, टू टेक वन स्किप वन, इसको बनाना रहेगा। बोले वन हुई एक्सेसिव फिक्सेड ऑन वन डिजायर, तो मतलब इगोसेंट्रिक। ये फिलोसफी ऑफ पुटिंग वन वेलफेयर, बस इतना लिखेगा। फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर वेलफेयर, ये भी नहीं लिखेगा। समझ जाएंगे भैया, फिलोसफी आइजम वाला शब्द होगा, वेलफेयर है अदर, अल्ट्रिज्म हो जाएगा। अब केवल टू अल्टर, अल्टर में तो मुझे पता भैया चेंज होता है, तो टू चेंज होगा, बात खत्म, कुछ है ही नहीं। अल्टरकेशन मैंने बताया भाई, जस्ट झगड़ा, झगड़ा। और यही मैं बोल दूं अल्टरेशन, बदलाव, क्या हो जाएगा, बदलाव। अल्टरेशन हो रहा मतलब ये भाई अल्टरेशन हो जा रहा है, कोई इसमें तो कुछ मतलब कोई चीज डिजाइन बना, ये अल्टरेशन हो रहा है मतलब कुछ बदल रहा है, मतलब कुछ चेंजिंग हो रहा है, मतलब दूसरा हो जा रहा है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा है? अब देखो आगे चलते हैं, इसको देखो। अब बताओ, ईगोमेनिकल है, इसको किसको मिलाएं, किस में मिलाएंगे बताइए तो, नीचे तो पहले पहले तोड़ना सीखो, बार बार तोड़ना, रिपीट करो तो याद होगा। ईगो मतलब मैं, मैनिया, मैनिया मतलब पागलपन। भैया जो आदमी हो, जो ऑब्सेशन उसके अंदर हो, किस चीज का ऑब्सेशन हो, अपने आप का। बताओ, वन का क्या होगा, सही बताना, जो भी बताना। इतना अगर दिमाग में घुसा होगा तो एक एक बता दोगे, एक एक बता दोगे। वन का क्या होगा, अरे देखो, ईगो मतलब मैं होता है, और मैनिया मतलब ऑब्सेशन होता है, पागलपन होता है। तो ये क्या है, मोरबिडली, ऑब्सेसिवली, ब्रैप वन इन वन सेल्फ, जो अपने आप में पागलपन, ऑब्सेशन सब देखते हैं, समझ जाओगे ना। ये वो मैनिकल बोल देंगे उसको। दूसरा अल्टुरिस्टिक, अल्टुरिस्टिक, अल्टुरिस्ट रहता तो परोपकारी हो जाता, लेकिन अल्टुरिस्टिक है मतलब उस तरह की सोच को बोल सकते हैं, उस तरह के चीजों को बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसा वेलफेयर ऑफ अदर, जहां जहां देखेंगे ना उसको मतलब हमें अल्टुरिस्ट मानेंगे हमेशा। जहां भी वेलफेयर ऑफ अदर दिखाई देगा, वेलफेयर ऑफ अदर दिखाई देगा, थिंकिंग फॉर अदर दिखाई देगा, वहां पे हम अल्टुरिस्टिक शब्द को या अल्टुरिस्ट शब्द को चुनेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला है अल्टरनेटिव, तो तुमको पता है कि ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब चॉइस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चॉइस होना चाहिए, चॉइस होना चाहिए भाई, ये हमको ये नहीं है अल्टरनेटिव तुम्हारे पास, बोलेंगे ना कि तुम्हारे पास अल्टरनेटिव है, ये कपड़ा लोगे कि ये कपड़ा लोगे, बहुत सारे अल्टरनेटिव थे तुम्हारे पास, बहुत सुनते होगे कि तुम्हारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव थे कि तुम पढ़ सकते थे, लेकिन तुमने नहीं पढ़ा, मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे चॉइस थे, अल्टरनेटिव है। हमेशा अपने आप में डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द को, कि तुम्हारे पास बहुत अल्टरनेटिव है यार, तुम ये लो ये ले लो। तो चॉइस की जगह पर अल्टरनेटिव शब्द को इस्तेमाल करो, अच्छा रहेगा। तुम्हारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव थे, तुमने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अब ये है अल्टरेशन है, अल्टरेशन है, ये अल्टरेशन, ठीक है, अल्टरेशन। केसन तो है नहीं कि झगड़ा होगा, केवल रेशन है मतलब चेंज होगा, क्या हो जाएगा, चेंज होगा। अभी देखो अल्टर एगो है, वन अदर सेल्फ, जिसमें वन भी हो, अपना भी हो, वन भी हो, सेल्फ भी हो और अदर भी हो, जिसमें सेल्फ भी हो अदर हो, उसको बोलते हैं अल्टर एगो, बोलते हैं क्या बोलते हैं, अल्टर एगो। हिंदी याद नहीं रखना है, हिंदी याद नहीं रखना है। अल्टरनेट बचिए, अल्टरनेट बच क्या होता है कि अदर पॉसिबल कर सकते हैं, स्किप वन कर सकते हैं, स्किप वन कर सकते हैं,
कि स्किप कर दो इसको अगला इसको अदर पॉसिबल, मतलब कि कोई और पॉसिबल है दूसरा चांस आपके पास, तो अल्टरनेट ऑप्शन है आपके पास, आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है, मतलब कोई और अदर पॉसिबल ऑप्शन है, तो क्या बोलेंगे अल्टरनेट, क्या बोलेंगे अल्टरनेट। इतना तो क्लियर हो गया हो तुम लोग को। अब देखो, अब यहाँ तुम लोग सब करवाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को बनाना है, ये देखो, अब इसको मिलाना है, ये है ईगोइस्ट, जल्दी मिलाओ। देखो ईगोइस्ट जहां जहां जिस शब्द में सेल्फ होगा वही कर सकते। ईगोइस्ट किसको बोलते हैं? स्वार्थी व्यक्ति को, जो अपने बारे में सोचता हो। कैसे बारे में? अपने बारे में सोचता हो। तो भैया बिलीव इन सेल्फ एडवांस्ड में एडवांसमेंट, जो अपने 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 आप को बढ़ाने, एडवांस मतलब क्या होता है? बढ़ाना, अपने आप के सेल्फ के बढ़ाने में, सेल्फ एडवांसमेंट के बारे में जो बिलीव करता हो, उस तरह का आदमी को क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे। अब आपके सामने शब्द ईगोटिस्ट, मैंने ईगोटिस्ट के बारे में बताया था, जो अपने बारे में बात करे, जो अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करे, हमेशा अपने बारे में भांजे, हमेशा हवा दे, बोस्टिंग करे, वो ईगोटिस्ट होता है। क्या होता है? ईगोटिस्ट होता है। क्या हो जाएगा? टॉक अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिश मतलब क्या होता है? अकॉम्प्लिश मतलब क्या होता है? कंप्लीट होना, पूर्ण होना, या अकॉम्प्लिशमेंट मतलब उपलब्धि कर सकते हैं, उपलब्धि पूरी तरह से। मैंने दो शब्द बताया था अकॉम्प्लिश का, आप ध्यान रखो। मैंने एक एक देखो, सब मैं रिपीट करता हूँ इसलिए। एक मैंने बताया था एकॉम्प्लिश, एक मैंने बताया था एकॉम्प्लिश। बताओ दोनों का मिलन। हम बताएं भैया, जब पुलिस लगा हो तो क्या बोलेंगे? पार्टनर इन, जो आदमी किसी जुर्म में किसी का साथ लिया उसको क्या बोलते हैं? एकॉम्प्लिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एकॉम्प्लिश। और जब ISH लगा हो तो कहेंगे पॉलिश हो गया, मतलब काम क्या हो गया? पूर्ण हो गया। क्या हो गया? पूर्ण हो गया। कंफ्यूजन नहीं होना दोनों में। तो एकॉम्प्लिशमेंट है मतलब उपलब्धि, जो आदमी अपने बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में बोले, मेंट लग गया ना तो उपलब्धि हो गया, भाई हम ये किए हैं, हम ये किए, हम ये, तो क्या वो टॉक अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट। टॉक अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब है ईगोटिस्ट। अब अल्टुरिस्ट है तो तुमको पता है कि उसमें हमको वेलफेयर चाहिए और अदर चाहिए। क्या चाहिए? वेलफेयर चाहिए और अदर चाहिए। तो अल्टुरिस्ट इज इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर। कुछ था? बताओ। नहीं था। अब इंट्रोवर्ट है, तो ये मैं अभी नहीं बताया मैंने इंट्रोवर्ट के बारे में। इंट्रो मतलब आपको पता है कि अंदर, इनसाइड, और भर्ट मतलब होता है टर्निंग। क्या होता है? टर्निंग। भर्ट मतलब क्या होता है बताओ? टर्न करना ना, पलटना ना, मुड़ना ना। तो इंट्रो जो है वो क्या करेगा भैया? इनवर्ड में, टर्न थॉट्स इनवर्ड। इंट्रोवर्ट मतलब हो गया जो आदमी अपनी सोच को अंदर ही रखे, उस तरह के आदमी को इंट्रोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट बोलते हैं। एक्सट्रो मतलब होता है बाहर, और वर्ट मतलब तो बाहर, जो अपनी सोच को क्या कर दे भैया? आउटवर्ट कर दे, बाहर निकाल दे। हम जो सोच है मतलब खुला, खुला मिजाज वाला आदमी, मतलब कह सकते हैं ना, जो खुला मिजाज वाला आदमी को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। है, और जो भीतर भीतर सोचता है उस तरह का आदमी क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। अब एमी बटा गया। एमी मतलब बोथ, और वर्ट मतलब क्या हो गया? वैसा आदमी, तो एमबी जहां जहां लगा हो, दो तरह के नेचर का बात करता हो। जैसे एम्फीबियन, जो पानी में भी रहे, जल पे भी रहे, जहां जहां एमबी लगा है वो दो तरह के बात करेगा। तो भरट मतलब सोच है, भरट मतलब टर्न है। तो ऐसा आदमी जिसका सोच बाहर की तरफ भी हो, अंदर की तरफ हो, ये एम्बी बर्ट मतलब इस तरह के आदमी को बोलते हैं। जो आदमी मतलब समय के अकॉर्डिंग खुला मिजाज भी रहता है, समय के अकॉर्डिंग वो बात को छुपा के भी रखता है, उस तरह के आदमी क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट बोलते हैं। टर्न थॉट्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड।
ठीक है, ये सब जब मीनिंग करेंगे तो सब हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। लेकिन तुमको रूट जब पकड़ा जाएगा ना तो एक मीनिंग को कर पाओगे, एक भी गलती नहीं होगा। अब देखो ये है मिस, मतलब नफरत। क्या हो गया? वो मिस मत, तो वो मिस मत कर देना, याद कर रहे हैं मिस कर रहे हैं। मिस, मिस मतलब हम जानते हैं भैया नफरत होता है, मिस मिसो है, इसका मतलब क्या होता है? नफरत होता है। और एंथ्रोप, अब एंथ्रोप तो क्या होता है? अरे एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति, मैन काइंड। अभी जैसे देखो, याद नहीं करते देखो तो, अभी मतलब एंथ्रोपोज मतलब होता है मैन काइंड, जो मानव जाति से संबंधित हो ना, जहां जहां एंथ्रोपोज लगा रहा है, क्या लगा रहेगा? एंथ्रो लगा रहा है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी वैसे बोलेगा द ब्रांच ऑफ साइंस, या ऐसे बोलेगा ब्रांच इन विच वी डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ मैन काइंड। किसके बारे में पढ़ते हैं? मानव जाति के बारे में अध्ययन करते हैं, उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, ठीक है। ये सब चीजों ध्यान में रखो। तो मीन्स कर दिया भैया नफरत कर रहा है। किससे नफरत कर रहा है? एंथ्रोप से, मतलब मानव जाति से नफरत करता हो, उसको क्या बोलते हैं? मिस एंथ्रोप बोलते हैं। उस तरह के सोच को क्या बोलते हैं? मिस एंथ्रोप। तो हेट क्या हो जाएगा? पीपल, मानव जाति मतलब पीपल हो गया ना, लोग हो गए ना, या मैनकाइंड ने लिखा, हेट्स पीपल हो गया। अब देखो भाई मीसो है, मतलब नफरत होगा। और गाय क्या है? गायनी क्या है? मिसोजिनिस्ट, गायनी नहीं है यहाँ पे, गायनी ऐसे पढ़ते, लेकिन यहाँ पे जब बताए थे ना तुम लोग को अभी हम प्रोनाउंसिएशन में, जिनिस्ट है, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट मतलब क्या होता है? जीनी, जिनिस्ट देखो ये तो गायनी मतलब क्या होता है? स्त्री। क्या कर रहे हो? तो वैसा आदमी, अब देखो आईएसटी लगा है तो पर्सन, पर्सन ऐसा पर्सन जो नफरत करता हो वुमन से, जो नफरत करता हो वुमन से, उसको बोलेंगे मिसोगाइनिस्ट। क्या बोल देंगे? मिसो, अच्छा मिसोगाइनिस्ट बोल देंगे। तो यहाँ पे सुने खोजेंगे ढूंढेंगे, हेट वुमन्स, यही तो है, हेट वुमन्स। अबे मिसो नफरत करता हो, गैमी मतलब शादी, मैरिज। जो आदमी शादी से ही नफरत करता हो उसको क्या बोल देंगे? मिसोगैमिस्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? हेट मैरिज। क्लियर? अब एस्थेटिक, एस्थेटिक क्या है? एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब क्या? मैंने अभी जस्ट बताया, एस्थेटिक मतलब जो आदमी मॉन्क हो, कैसा हो? मॉन्क मतलब जो साधु हो, संत हो, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब ना हो, ठीक है, दुनियादारी से कोई मतलब ना हो, मांस कुछ नहीं खाता हो। तो क्या कर, जो लास्ट बच मेरा ऐसे यही बच गया, डू नॉट परसू प्लीजर ऑफ द फ्लेश। जो आदमी फ्लेश मतलब कहने का था मांस उस नहीं खाता हो, जो प्लीजर मतलब क्या होता है? आनंद, सुख भोगता नहीं हो, जो सुख को नहीं भोगता। परसू मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, जो सुख भोगने से सुख प्राप्त नहीं करता, उस तरह का आदमी क्या बोलेंगे? एसेटिक बोलेंगे। क्या बोल देंगे? एसेटिक। भैया कभी सुने होंगे एसेटिक लाइफ, बोलोगे कि महात्मा बुद्ध ने एसेटिक लाइफ बिताया, मतलब कि उसने संतों वाला जीवन बिताया। कैसा जीवन बिताया? मॉन्क वाला। तो एसेटिक जहां भी रहेगा इसका मतलब होता है मॉन्क। क्या होता है? मॉन्क। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? क्लास समझ आ रहा है? बताओ। अब देखो आगे इसमें बताना यस और नो करना, ठीक है। हम पढ़ेंगे, तुम लोग को यस बोलना है, नो बोलना है। कह रहा है कि इज एन इगोइस्ट सेल्फिश। क्या इगोइस्ट सेल्फिश होते हैं? हाँ, यस। इज मोडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इगोटिस्ट। क्या, जो मोडेस्टी मतलब क्या होता है? विनम्रता। क्या विनम्रता इगोइस्ट का एक लक्षण है? इगोइस्ट का नहीं है, कभी नहीं हो सकता। इगोइस्ट तो भाई ठीक है। इज एन अल्टुरिस्ट सेल्फिश। क्या अल्टुरिस्ट लोग सेल्फिश होते हैं? नहीं। कैसा होते हैं? वेलफेयर ऑफ अदर होता है। डज एन इंट्रोवर्ट, क्या जो इंट्रोवर्ट होता है, पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ। जो इंट्रोवर्ट होते हैं क्या अपने आप के में ज्यादा अटेंशन करते हैं, अपने आप में ज्यादा अटेंशन दिखाते हैं? बताओ, बताओ। हाँ, हाँ यार, अपने आप में इंट्रोवर्ट किसी के बारे में बताएगा नहीं, खुलेगा ही नहीं, है खुलेगा नहीं, तो अपने आप में टेंशन करता है। अब बताओ, डज एक्सट्रोवर्ट, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, प्रेफर
सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप, क्या मतलब अकेलापन से। प्रेफर मतलब क्या होता है, एक को बदले एक को छोड़ के, प्रेफर टी टू कॉफी, मतलब चाय को छोड़ के कॉफी को प्रेफर करते हैं, तो बोला प्रेफर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है, अकेलापन। क्या होता है, देखना सॉलिट्यूड मतलब अकेला होता है, ये ध्यान लिख लेना। टू कंपेनियनशिप मैंने बताया था कल ही, मुझे बताया कंपेनियन मतलब क्या होता है, कलिग्स, साथ, पार्टनर ना बताया था, कंपेनियन बताया था, ये कंपनी दो ना भाई, पार्टनरशिप। तो जो अकेलेपन से ज्यादा साथ में रहना पसंद करता हो, इस तरह को लोगों को क्या एक्सट्रोवर्ट इस तरह होते हैं। हाँ यस होंगे, एक्सट्रोवर्ट तो होंगे ना। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, सब तरफ घुल मिल जाता है, सबको हर बात अपना बताता है, छुप के नहीं रहता समाज में। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अब बताओ, आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट, क्या ज्यादातर नॉर्मल लोग एम्बीवर्ट होते हैं। हाँ एम्बीवर्ट है ना हम लोग यार, हम लोग समय आता तो बोलते हैं, समय नहीं आता तो नहीं बोलते हैं, कुछ कुछ बात को छुपा के रखते हैं। ज्यादातर लोग, कुछ कुछ लोग होते हैं ना इंट्रोवर्ट, सब लोग थोड़ी ना। तो हाँ सही है, यस, क्या हो जाएगा, यस। क्या जो मिसएंथ्रोप हो गए वो लोगों को पसंद करेंगे। तो तुम पहले मिस लगा दिए, मतलब नफरत करवा दिए, तो लाइक का तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, मिसएंथ्रोप लोग क्या करते हैं, हेट करते हैं, पीपल क्या करते हैं, हेट करते हैं। अच्छा जो मिसोगाइनिस्ट होते हैं, क्या इंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन, स्त्रियों का साथ उनको पसंद आता है, नहीं होता है। क्या जो एस्थेटिक होते हैं वो लीड लाइफ ऑफ लग्जरी, मतलब एकदम ऐशो आराम की जिंदगी करते हैं, एस्थेटिक, बताओ यस और नो। एस्थेटिक मतलब मॉन्क हो गया, साधु संत, लग्जरी जीवन थोड़ी बिताएगा यार, सब कुछ त्याग करता है, तो नो। क्या जो मिसोगैमिस्ट होते हैं वो अवॉइड करते हैं कि शादी ना हो, हाँ क्योंकि नफरत करते हैं शादी से। बिल्कुल कंप्लीट हो गया, इतना से इतना ज्यादा याद हो जाएगा ना। अब देखो, अब हम तुमको यहां पर आगे एक शब्द दिया हो, तुम लोग को भरना है, ठीक है। हु लिव्स अ लोनली ऑस्टर लाइफ, ऐसा आदमी जो अकेला, ऑस्टर मतलब घूमते फिरते जीवन बिताए, उस तरह का आदमी को क्या बोलते हैं, जो अकेला जीवन बिताता है, एकदम सन्यासी बोलते हैं। तो सन्यासी के लिए क्या होता है, एसेटिक। ये लगा था ना पहले, बताना तुम लोग को रिपीट करना है, अब नहीं, अब बहुत याद हो गया होगा। वैसा आदमी जो टर्न आउटवर्ड, जो बाहर की तरह अपना सोच को लाता हो, आउटवर्ड है उसका इंटरेस्ट जो है वो बाहर की तरह हो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे यार रिपीट करो, एक्सट्रोवर्ट होगा। तो बोला करो एक्सट्रोवर्ट होगा, एक ये आगे लगा हुआ था। हु इज सुप्रीमली सेल्फिश, वैसा आदमी एकदम पूरा तरह से सेल्फिश हो, उस तरह के आदमी को क्या बोलेंगे, बताओ। ये कोई ईस्ट बोले, टिस्ट, टिस्ट नहीं बोलेंगे जब तक कि जब घमंड फमंड की बात ना आए, ईस्ट हो जाएगा। हु हेट्स पीपल, हु हेट्स पीपल बताओ, वह जो पीपल्स को, बोलो पहले बोलोगे मिस, फिर बोलोगे एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप, आईएसटी लगाएंगे। क्यों आईएसटी लगाएंगे, क्योंकि हु लगा दिया, मतलब आदमी के बारे में बोला, कौन है जो लोगों से नफरत करते हो, तो मिसएंथ्रोपिस्ट लोग होते हैं जो लोगों से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। या मिसएंथ्रोप भी बोल सकते हैं, ठीक है। मिसएंथ्रोप मतलब सेम चीज होता है, मिस एंड थ्रोप, ठीक है। ऐसा आदमी जिसका जो इंटरेस्ट है, जिसका जो सोच है, इंटरेस्ट है, अंदर की तरफ भी हो और बाहर की तरफ, मतलब अंतर्मुखी हो और बहिर्मुखी सोच हो, उस तरह के लोग क्या बोलेंगे, बताओ। बोथ है, जल्दी ए से स्टार्ट होगा उस शब्द को क्या बोले, एम भी होगा और बर्ट हो जाएगा। अरे तोड़ो ना शब्द को, बोथ लगा है तो एम बी तो कंफर्म है, टर्न कर रहा है तो बर्ट हो जाएगा, बात खत्म। हु इज इनक्रेडिबली कंसीटेड, वैसा आदमी एकदम पूरा एकदम इनक्रेडिबल, मतलब क्या हुआ, अतुलनीय, जिसको तुलना नहीं कर सकते, इतना ज्यादा घमंड है। कंसीडर, कंसीडर मतलब क्या होता है, घमंड होता है, ठीक है, ध्यान रखना, कंसीडर का मीनिंग है, याद रखना, कंसीडर मतलब क्या होता है, घमंड होता है। बताओ छठा का, जवाब इस तरह से यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अगला पढ़ो, हु इज मोर इंटरेस्टेड, वह आदमी जो ज्यादा इंटरेस्ट रखता हो, इन द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों के कल्याण में, देन हिज ऑन, अपने आप से ज्यादा।
हु लगा है तो हम कहेंगे ए, तो पहले ए से स्टार्ट होगा। अरे इसका तो बताओ। अल्टुरिस्ट। हु हेट्स वुमेन? हु हेट्स वुमेन? मिसो, मिसोगाइनी, मिसोगाइनिस्ट बोल देंगे, आईएसटी लगा देंगे ना, क्योंकि पर्सन है। क्या कर देंगे? पर्सन है तो आईएसटी लगाना जरूरी है, ध्यान रखना। आईएसटी मत भूलना, गलती हो जाएगा फिर। ए मिसो, वो आदमी जिसका जो जो इंटरेस्ट है अंदर की तरफ, क्या बोलते हैं उसको? देखो इसको मिसोगाइनिस्ट बोलेंगे, इंट्रोवर्ट बोलेंगे ना। वह आदमी जो नफरत करता हो शादी से। मिस तो होगा पहला बात, मिसो होगा, मिसो। और फिर शादी का होता है गैम, लेकिन आईएसटी लगाना तो क्या देंगे? मिसो गैमिस्ट। क्या कर देंगे? देखो मिसो में तो नफरत हो जाएगा, और गैमी में तो शादी होता है, लेकिन बाई हटाना है ना गैमी में, क्योंकि यहाँ पे नॉन लाना था, आईएसटी कर देंगे, बाई हटा के गैमिस्ट होगा, मिसो गैमिस्ट हो जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर? तो इतना आज के लिए छोड़ते हैं, कल हम और करवाएंगे। और तुम लोग कल, तुम लोग का होमवर्क क्या है ये पहले ध्यान रखो ना। ये जो देख रहे हो रूट बढ़, ये जो रूट वर्ड मैंने बताया सबका हिंदी, हाँ ये वाला एकदम दिमाग में होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए एकदम। कितने हैं? 25 रूट वर्ड अगर तुम लोग याद कर लेते हो, 25 रूट वर्ड अगर याद कर लेते हो, तो इससे इससे कम से कम एटलीस्ट 200 मीनिंग तुम्हारा याद होगा। तो सारे कल एकदम दिमाग में, मतलब मुंह पे होना चाहिए। मैं बोल लूं मिस एंथ्रोप, तो बोलना मिस का मतलब हेट, एंथ्रोप का मतलब मैन काइंड, जो आदमी मैन काइंड से हेट करता हो। एकदम लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश सब याद कर लेना, ठीक है? तुम लोग 25 को, तुम्हारा यही होमवर्क है, तो 25 को पूरा रट जाना, ठीक है?